मी 11X, पोको F3 और रेडमी के 40 के लिए अभी फ़िलहाल आया हुआ है प्रोजेक्ट एलेक्सर 4.1 का बिल्ड। पिछला 4.0 का फर्स्ट बिल्ड था एंड्रॉयड 14 का। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे 4.1 के बारे में कि क्या क्या चेंजेस इस अपडेट में हुए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहला चेंज आपको अबाउट फ़ोन में मिलेगा। ये पूरा रिडिज़ाइन किया गया कुछ इस तरीके का। और डिवाइस स्टेटस के अंदर अब आपको बैटरी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हालांकि सिर्फ साइकिल एक ही काउंट दिखाता रहता है। एंड्रॉयड वर्जन में जाओगे तो एंड्रॉयड वर्जन 14 है। सिक्योरिटी पैच अपडेटेड फरवरी 2024 का मिलेगा। प्रोजेक्ट एलेक्सर वर्जन 4.1 है। कर्नल सेम है। नेक्सस का वर्जन 26 जो कि पिछले में भी यही सेम वर्जन था। तो कर्नल चेंज नहीं है, ना ही अपडेट हुआ है। अब क्यूएस पैनल के अंदर एनिमेशन तो अच्छे मिल जाते हैं। बाकी इसके टाइल्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक टाइल न्यू मिलेगा स्विच डाटा कार्ड का, और कोई चेंज नहीं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में यहाँ पे थोड़ा सा ऐप ओपनिंग में लैग होता है जैसा पहले था। और वॉल्यूम पैनल भी थोड़ा सा चेंज हुआ है जो कि साइड में कोशिश करूँगा पुराना दे दूंगा। और 4 पैनल के साथ अब आपको मिलता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी चेंज हुआ है। ऐप ओपनिंग एनिमेशन अभी भी आपको अच्छे मिल जाते हैं नॉर्मल में। खासकर 60 हर्ट्ज़ में थोड़ा सा जिटरी रहता है, बाकी 120 हर्ट्ज़ में काफ़ी स्मूथ रहेगा। नीचे जो सेलेक्ट का ऑप्शन था वो अभी देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि लॉन्चर चेंज हुआ है। बाकी यहाँ पे अगर बात करें इसके कैमरे के बारे में तो लाइका का जो कैमरा पहले था वही सेम आता है प्री इंस्टॉल में। एंड 4.5 वर्जन है जो कि आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ। एंड जीकेम आप इसके अंदर मैनुअली इंस्टॉल करके यूज़ कर पाओगे। वाइड बैंड L1 का सपोर्ट मिल जाता है, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं। गेम स्पेस पहले की तरह सेटिंग्स आपको मिलेगी। और कर्नल एसयू का सपोर्ट फिलहाल नहीं मिलता है। वी म्यूजिक प्लेयर आपको मिल जाएगा। गूगल फोटो इंस्टॉल कर लेना, इसके अंदर कोई भी गैलरी पर इंस्टॉल नहीं आती। अनलिमिटेड स्टोरेज यहाँ पे गूगल फोटो मिल जाएगा। बाकी वाईफाई इफेक्ट्स इसके अंदर आता है जो कि इकलौता यही एक साउंड इफेक्ट है और कोई नहीं आता। और प्ले स्टोर सर्टिफाइड नहीं है जो कि पहले भी नॉट सर्टिफाइड था और अभी भी है नॉट सर्टिफाइड ही। तो इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा किस तरीके से फिक्स करना है, वो वीडियो आप देख के एक बार ट्राई कर सकते हो। और वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे हालांकि जो वॉलपेपर अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये अलग से मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसके साथ इनबिल्ड आता है ये। और थीम आइकन अब लॉन्चर के अंदर आपको मिलेगा, यहाँ पे पहले था। वहीं लॉक्सिंग के अंदर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो लॉक्सिंग की जो सेटिंग्स हैं पहले वाली मिल जाती, यहाँ पे कोई भी चेंज इस अपडेट में नहीं हुआ है। अब लॉन्चर देखोगे तो इसके अंदर लॉन्चर वाला जो लॉन्चर है वो ऐड किया गया है, जिसमें आपको जनरल में जाना होगा और इसके आइकन स्टाइल में जाना होगा और यहाँ से थीम्ड आइकन को आप ऐप ड्रॉअर के अंदर अप्लाई कर सकते हो, जो कि डॉक के अंदर अप्लाई आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये मिलने वाला, तो इस तरीके से सिंपली टैप कर देना है। ट्रांसपेरेंट थीम्ड आइकन हो गया, आइकन शेप हो गया, और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टाइल आपको ऑप्शन मिलते हैं कस्टमाइजेशन लॉन्चर के अंदर, क्योंकि ये लॉन्चर में आपको पता है काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिलता है। एंड होम स्क्रीन से रिलेटेड मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे भी आपको रखना है, डबल टैप पे आपको स्लीप रखना है या कुछ और आपको रखना होगा, वो सब आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। वॉलपेपर डेप्थ जो कि ये सब आपको इसके अंदर मिलेगा। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाती है। एट ग्लैंस का भी यहाँ पे दिया गया है, इससे रिलेटेड भी है। डॉक की सेटिंग्स मिल जाती है यहाँ पे, डॉक पे कॉलम कितने रखना है, रो। एंड ऐप ड्रॉअर के लिए रिलेटेड भी ऑप्शन मिल जाएगा, ये सब भी है। हाइड ऐप्स भी मिलता है इसी के अंदर। फोल्डर से रिलेटेड आपको सेटिंग्स मिल जाएगी। साथ साथ जेस्चर में आप यहाँ पे डबल टैप या स्वाइप अप पे या स्वाइप डाउन पे जो भी लगाना है वो आप यहाँ से लगा पाओगे। और फिर रीसेंट है जिसमें आप यहाँ पे टास्क बार को भी इनेबल कर सकते हो। और राउंडेड अगर आपको कॉर्नर रखना है, रीसेंट का कितना रखना है अपने हिसाब से रखना आपको, तो भी आप यहाँ से कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें मिलती है। तो लॉन्चर 14 वाला इसके अंदर मिलता है ये। और कॉलिंग में कैरियर वीडियो कॉल का बग मिलता है। वाईफाई कॉलिंग अच्छे तरीके से काम कर रहा है और प्रॉक्सिमिटी सेंसर वो भी इसके अंदर अच्छे तरीके से वर्किंग है। और जैसे कि इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग में कोई भी अलर्ट नहीं होता, तो कॉल रिकॉर्डिंग का यूज़ कर पाओगे, कोई अलर्ट नहीं है। गूगल ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया कॉलिंग दोनों पे काम कर रहा है। बाकी बैटरी देखोगे तो 2 आवर 80% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 90% मिला है। पिछले में सेम यूजर्स पे 92% मिला था। और बैटरी यूजर्स जैसे कि थोड़ा सा लेट ऐड होता है। और वहीं चार्जिंग की बात करें तो 74% चार्ज करने में 53 मिनट 52 मिनट के करीब का टाइम यहाँ पे लगा है चार्ज करने में। और बैटरी ड्रेन में 73% नाइट में था, मॉर्निंग में 71%। तो यहाँ पे 2% का जो बैटरी ड्रेन है वो नाइट में यहाँ पे मिला, जो कि नॉर्मल मिला है। एंटूटू स्कोर इस बार में 7,22,000 मिला है, पिछले में 7,20,000 था, जो कि पहले जैसा ही स्कोर है यहाँ पे। और CPU थ्रोलेट इस बार हमें 92% मिला है। और जिप स्कोर मैक्स पे 2,26,000 है, एवरेज स्कोर 2,18,000 है। पिछले में CPU थ्रोलेट 92% था, पिछले में जिप स्कोर मैक्स पे 2,46,000 था, एवरेज स्कोर 2,38,000 मिला था। और इस बार अगर हम यहाँ पे गीगबेंच स्कोर की बात करें तो सिंगल इस बार हमें 1,288 मिला, मल्टी स्कोर में 3,490 मिला। और पिछले में सिंगल स्कोर 1,291 था, मल्टी स्कोर में 3,470।
जो कि ये भी अगर आप देखोगे तो सिमिलर सा ही मिल जाता है। अब यहाँ पे हमारा एसेंस जो कस्टमाइजेशन है इसके अंदर भी कुछ चेंजेस हुए हैं। हालांकि थीम्स के अंदर में आपको एक ही जगह सिर्फ चेंज मिलता है, इन सब में चेंज नहीं हुआ है। वो आपको इसके ब्राइटनेस स्लाइडर स्टाइल में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पहले डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन था, बट अभी काफ़ी सारे ब्राइटनेस स्टाइल ऐड कर दिए गए इसके अंदर में, तो इनका यूज़ आप कर पाओगे। तो ये न्यू ऐड हुआ है। और लॉक्स-इन वाले सेक्शन में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, जैसा था उसी तरीके से है। स्टेटस बार के अंदर कुछ चेंजेस है, जैसे कि शो वाईफाई टाइप आइकन, ये आपको न्यू मिलेगा। और आइकन मैनेजर अब नॉर्मल यहाँ पे हो चुका है। इसी के अंदर अब आपको वोल्टी आइकन भी मिल जाता है, जो कि पहले नहीं था, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। और नीचे आने के बाद में यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड जो है ये आपको न्यू मिल जाता है, डायनेमिक आइलैंड नोटिफिकेशन। और क्लॉक का जो बैकग्राउंड है ये भी आपको यहाँ पे न्यू मिल जाएगा। क्विक सेटिंग्स के अंदर आते हो तो यहाँ पे हेडर इमेज आपको न्यू मिलेगा, जिसमें हेडर इमेज की पूरी सेटिंग्स मिल जाती है। इमेज आपको प्रीव्यू सभी का मिल जाएगा, कस्टम इमेज भी आप यूज़ कर पाओगे। साथ साथ हाइट वेट आपको एडजस्ट करना है यहाँ से, ओपेसिटी या पैडिंग वेडिंग वो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। तो ये पूरा जो है आपका हेडर इमेज इसके अंदर न्यू ऐड हुआ है। और नीचे फिर कहीं कोई चेंज नहीं है इसके अंदर में। और जेस्चर के अंदर जाओगे तो जेस्चर भी आपका बिल्कुल सिमिलर है इसके अंदर, चाहे जेस्चर की सेटिंग्स हो या बटन की, सब आपको सेम मिलेगा। इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, तो पहले की तरह रहेगा। और मिसलेनियस के अंदर आपको यहाँ पे चेंज मिलेगा, शो वॉल्यूम पैनल ऑन लेफ्ट का ऑप्शन, और यहाँ पे अनलिमिटेड अनलॉक हायर एफपीएस इन गेम का ऑप्शन, ये आपको न्यू मिल जाता है। और कोई चेंज यहाँ पे नहीं मिलता। फिर आप नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाओगे तो हॉटस्पॉट अच्छे तरीके से काम कर रहा है और इसके अंदर में चेंजेस नहीं मिलता। बाकी कनेक्टेड डिवाइसेस भी सेम है और कास्ट का यूज़ भी आप कर पाओगे। डिस्प्ले के अंदर जाते हो तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। हालांकि यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आने के बाद अलाउ विंडो लेवल ब्लर का ऑप्शन था, जिसको रिमूव कर दिया गया है। और मिनिमम मैक्सिमम या फिर रिफ्रेश रेट के जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सब आपको सेम मिलेंगे, इनमें किसी में भी कोई चेंज नहीं मिलता। तो ये सेम रहेगा और बाकी की भी जो सेटिंग्स है वो सेम ही है। और बैटरी के अंदर यहाँ पे चार्जिंग कंट्रोल ऐड किया गया है न्यू, जिसमें आप शेड्यूल सेट कर सकते हो कस्टम, या फिर आप चार्जिंग लिमिट सेट कर सकते हो। तो ये आपको न्यू मिलेगा और कोई चेंज यहाँ पे नहीं मिलता। और साउंड एंड वाइब्रेशन में हालांकि कोई भी चेंज मुझे देखने को नहीं मिला इस अपडेट के अंदर में। वाइब्रेशन एंड हैप्टिक या फिर बाकी की जो सेटिंग्स है इसकी सेम है, यहाँ कोई चेंज नहीं है। ऐप्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपका जो है असिस्टेंट वर्किंग रहेगा और इसके अंदर गेम स्पेस है, क्लोन्ड ऐप है और लॉन्चर जो चेंज हो तो ऑलरेडी आपको बता ही दिया हूँ। बाकी ऐसा कुछ आपको यहाँ पे चेंज देखने को नहीं मिलता है, तो आप बाकी सेम रहेगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर जाने के बाद में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको ऑटो कन्फर्म अनलॉक का ऑप्शन ये न्यू मिल जाएगा, जो कि कन्फर्म पासवर्ड डालोगे तो डिवाइस रिबूट करने के बाद कोई कन्फर्म एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पिन डालो अनलॉक हो जाएगा। और आपका फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट अच्छे से काम कर रहा है। पहले रिबूट करना पड़ता था, बट अभी आपको फेस अनलॉक ऐड करने के बाद रिबूट की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपका ये सब कुछ सेम रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे इनक्रिप्टेड आता है रोम, मैं डिक्रिप्ट किया था। बाकी सिस्टम के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ था। यहाँ पे आपका सब कुछ सेम रहेगा। सिस्टम यूआई ट्यूनर आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें ये सारी चीज़ें पहले वहाँ पे मिलती थी इसके एसेंस के अंदर, बट अभी यहाँ पे है। और अपडेटर जो है ये मिल जाएगा। बाकी और कुछ भी चेंज यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। अब इसके अंदर गेम स्पेस आपका सेम ही रहेगा, तो इसके अंदर भी कोई चेंज हुआ नहीं है। और ग्राफिक में ज़रूर अब यहाँ पे अनलॉक हायर एफपीएस का ऑप्शन मिल गया इसके अंदर में, तो अब यहाँ पे 90 FPS का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और अल्ट्रा एचडी तक ग्राफिक अनलॉक रहेगा, अल्ट्रा एचडी तक, लेकिन स्मूथ पे 90 FPS आप खेल पाओगे। तो गेमिंग में ज़रूर यहाँ पे 90 FPS पे थोड़ा सा आपको पहले के मुकाबले थोड़ी सी FPS बेटर मिल जाती है, तो ये ज़रूर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है यहाँ पे गेमिंग। हालांकि पहले भी ख़राब नहीं था, अच्छा था इसका बैलेंस परफॉर्मेंस के साथ, जैसे कि आपको बताया था, तो अभी भी गेमिंग आपको अच्छी मिल जाती, तो इसमें कोई डाउन ऐसा नहीं हुआ। गेमिंग आपको अभी भी अच्छी इसके अंदर मिल जाती है। बाकी जो चेंजेस थे यही सारी चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पे मिलती है और कुछ यहाँ पे चेंज देखने को नहीं मिलता। तो यही था आज की इस वीडियो में। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।